स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों एनसीईआरटी ऑनलाइनर जो कि भूगोल सब्जेक्ट से चल रहा है उसकी सारी लगभग टॉपिक हो चुकी है। तो अब जो हमारा बच गया है ऊर्जा से, ऊर्जा चैप्टर अब हमारा होगा ऊर्जा से। चलिए ऑनलाइनर कंप्लीट करते हैं एनसीईआरटी का। चलिए आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। ऊर्जा यानी एनर्जी। चलिए पहला जो है हम देखेंगे ऊर्जा संसाधन से। ऊर्जा संसाधन के कितने रूप हैं? तो दो, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। स्टार मार्क कर लीजिए इसको इसलिए क्योंकि इससे प्रश्न आते ही आते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन को पहचानिए। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। मतलब ऐसा कि समझिए कि नवीकरणीय ऊर्जा जो समाप्त नहीं होगा, सालों साल तो चलता रहेगा, उपयोग से उसका समाप्ति नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत हो गया, बायोगैस हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, कचरे से उत्पादित ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया। और नवीकरणीय ऊर्जा जो लिमिटेड है, जो समय के साथ खत्म हो जाएंगे ज़्यादा उपयोग से, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया और सेल गैस हो गया। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आ जाता है इससे स्टेट एग्जाम्स में। चलिए अब हम लोग देखेंगे भारत में कुल विद्युत ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों के अंश का सही अनुक्रम क्या है। तापीय, जलीय, वायु और आणविक। तापीय, जलीय, वायु और आणविक। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 11 जनवरी 2010 में। 11 जनवरी 2010 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना है। 2022 तक 20,000 मेगावाट क्षमता वाली ग्रिड की स्थापना करना है। चलिए ये पूछता है कि काकड़ापाड़ा जो है काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कई बार पूछा गया है कि काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर है, किसी स्टेट में? तो गुजरात में है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात ही है। कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र लूनेज किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में ही। लूनेज जो है किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गुजरात से याद रख लीजिए लूनेज स्थित है। पेट्रोलियम का अग्रणी राज्य भी है और काकड़ापाड़ा जो है यहाँ पर गुजरात में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे कि भारत वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों पर निर्भर है। भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में से 61.46% ताप विद्युत, यानी इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस शामिल है। 23.75% अक्षय ऊर्जा स्रोतों से, 12.2% पनबिजली से और 1.8% परमाणु ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार गैर वाणिज्यिक ऊर्जा का लगभग 60% जलाऊ लकड़ी से प्राप्त होता है। इसके साथ गोबर 30% एवं अपशिष्ट पदार्थ 10% का भी पर्याप्त महत्व है। चलिए ध्यान रखिएगा कि राणा प्रताप सागर बांध पर विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो पहले तो राणा प्रताप सागर बांध जो है राजस्थान में है और विद्युत गृह जो स्थापित किया गया है कोटा में। ध्यान रखिएगा। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का। पवन ऊर्जा के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? तो तमिलनाडु का है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे हमारा कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन क्या है? थोरियम है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत का कौन सा सेल संयंत्र कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना तंत्र। भारत का कौन सा सेल तंत्र जो है कोयला भंडारों का प्रमुख क्षेत्र है? तो गोंडवाना तंत्र। भारत के कोयला उत्पादक अग्रणी 3 राज्य क्रमशः कौन से हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। भारत के सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है। चलिए झारखंड में। भारत में स्थित ताप विद्युत केंद्र यानी आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? नेल्लोर है और विजयवाड़ा। तेलंगाना में रामागुंडम, भद्राचलम, कोट्टागुडेम और मानुगुरु। असम में बोंगाईगांव, चंद्रपुर, कामरूप। बिहार में ध्यान रखिएगा बरौनी और कहलगांव। बरौनी और कहलगांव। दिल्ली में इंपॉर्टेंट है और ये छत्तीसगढ़ में तो कोरबा है ही। दिल्ली में बदरपुर, इंद्रप्रस्थ और राजघाट। गुजरात में अहमदाबाद, बनारस, धुआरम, गांधीनगर, कच्छ, कांडला, महुआ, पोरबंदर, साबरमती, शाहपुर, सिक्का, उकाई, उतारन, वांसेक, बोरी। चलिए आगे देखेंगे हरियाणा के लिए फरीदाबाद, पानीपत और यमुनानगर। जम्मू कश्मीर में कालाकोट, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है कालाकोट। झारखंड बोकारो, सतपुरा, स्वर्ण रेखा। मध्य प्रदेश में स्थित है अमरकंटक, सतपुरा और सिंगरौली। महाराष्ट्र में पूछे तो बल्लारसा, भुसावल, चंद्रपुर, चोला, खापड़खेरा, कोराडी, नासिक, पारस, पार्ले, ट्राम्बे। ट्राम्बे भी महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा पूछता है कई बार। उड़ान। मणिपुर में लोकटक जो कि इम्फाल में है। लोकटक एक झील भी है, ध्यान रखिएगा, जो कि मणिपुर में ही स्थित है। पंजाब में भटिंडा और रूपनगर।
राजस्थान में जो अंटा, बांसवाड़ा, कोटा, पालन, सवाई माधोपुर। उड़ीसा में पूछे तो बाली मेला और तलचर, तलचर ध्यान रखिएगा उड़ीसा में। तमिलनाडु एन्नोर, मेट्टूर, नेवेली, तूतीकोरिन। उत्तर प्रदेश में बहराइच, दोहरी घाट, गोरखपुर, हरदुआगंज, जवाहरपुर, कानपुर, मऊ, मुरादाबाद। उसके बाद जो है ओबरा, पनकी, परिछा और टुंडला। पश्चिम बंगाल में पूछे तो बीरभूम, बुंदेल, दुर्गापुर, फरक्का, गोरीपुर, कालीघाट, कोलकाता, मुर्शिदाबाद और टीटागढ़। नीचे है कि विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित है। ये कई बार बता भी चुके हैं आप लोगों को। चलिए, कोयले के प्रकार। पीट कोयला का उपनाम जो है हमारा निम्न कोयला हो जाता है। उसका लिग्नाइट कोयला भूरा कोयला कहा जाता है, बिट्यूमिनस कोयला को काला कोयला, और एंथ्रासाइट कोयला को जो है कठोर यानी कठोर कोयला, उच्च क्वालिटी का कोयला भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है देखिए, स्वरूप व कार्बन की मात्रा। तो आपको जो पीट कोयला में है नमी की अधिक मात्रा और 40% से कम कार्बन। उसके बाद जो है लिग्नाइट कोयला का तो जलने पर धुआं अधिक और 40 से 60% कार्बन है। बिट्यूमिनस कोयला में पूछे तो काला कोयला और 60% से 80% तक कार्बन। एंथ्रासाइट कोयला जलते समय धुआं रहित और 80 से 90% कार्बन। धुआं रहित इसीलिए उच्च क्वालिटी का कोयला हो जाता है। उसके बाद जो यहाँ पर हम लोग के लिए क्षेत्र दिया गया है। चलिए, क्षेत्र उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ के चलेंगे। कुछ चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। चलिए आगे है नामचिक नामफूम कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नामचिक नामफूम कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है। प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र तालचेर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में है तालचेर। छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास यहाँ पर कोयले की खोज के परिणाम स्वरूप हुआ है। झारखंड में कोयले की खानें मुख्यतः कहाँ है? तो झरिया, झरिया ध्यान रखिएगा। झारखंड कोयले की खानों के लिए मुख्यतः फेमस है। लिग्नाइट कोयला कि विशालतम भंडार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में लिग्नाइट कोयला का। विश्रामपुर जो कि छत्तीसगढ़ में है, किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। आगे भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र। चलिए, झारखंड के लिए झरिया, बोकारो, कर्णपुरा और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, बरजोड़ा, बीरभूम। उड़ीसा में तलचर, संबलपुर, ईब नदी घाटी। मध्य प्रदेश उमरिया, सिंगरौली। छत्तीसगढ़ कोरबा, सोहागपुर, सोनहट, चंदूरगढ़, मांद, रायगढ़, विश्रामपुर। तेलंगाना गोदावरी घाटी, सिंगरेनी। महाराष्ट्र वर्ध घाटी, कामठी, बांदेर। चलिए आगे क्या है, कोयले के सर्वाधिक उपयोग होता है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, जाहिर सी बात है। भारत में सर्वप्रथम तेल संकट कब उत्पन्न हुआ था? 70 से 80 के मध्य, बता भी चुके हैं। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। भारत में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस की खोज निम्नलिखित बेसिनों में हुई। चलिए, ये तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के चलेंगे हम लोग। पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र ये थोड़ा देख लीजिए कि तेल उत्पादनों के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, गुजरात तट, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। नीचे विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न किया जाता है। चलिए ध्यान रखिएगा। भारत में तेल के अन्वेषण का कार्य ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। HVJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहाँ से होता है? तो दक्षिणी बेसिन से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई से। ध्यान रखिएगा, भारत में जो अधिकांशतः जो है प्राकृतिक गैस का जो उत्पादन किया जाता है तो बम्बई से हाई से। KG-D6 बेसिन में किस खनिज के वृहद भंडार हैं? तो प्राकृतिक गैस का। कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में है। भारत का सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं निर्मित किया गया है तो माकुम, असम में। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई क्या है? तो डिगबोई, असम में जो कि स्थित है। भारत का 25वां परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो रावतभाटा है, जो कि राजस्थान में। ये भी पूछता है कि रावतभाटा कहाँ है? तो राजस्थान में है। चलिए, ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंबात की खाड़ी। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत का कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण है? तो खंबात की खाड़ी है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अब है हमारा भारत में परमाणु ऊर्जा के कार्यशील केंद्र। केगा जो कि कर्नाटक में है, तो केंद्र इसका हो जाता है काकड़ापाड़ा। कलपक्कम का नरोड़ा, उत्तर प्रदेश में नरोड़ा। रावतभाटा का जो है तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर। कुंडमकुलम का जो केंद्र नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग।
आगे हमारा भारत में कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का कितना अंश है? 2.1%। भारत में 8 दाबित भारी जल रिएक्टर संयंत्र। चलिए, भारी संयंत्र और किस राज्य में है और कब स्थापित हुए देखते चलेंगे। फास्ट में नांगल पंजाब राज्य में है, 1962 में स्थापना हुई। बड़ौदा जो गुजरात राज्य में है और 1980 में स्थापना हुई। तूतीकोरन तमिलनाडु राज्य में 1978 में स्थापना। कोटा राजस्थान में 1985। तलचर जो भारी संयंत्र उड़ीसा राज्य में है 1985 में। थाल जो है महाराष्ट्र में और 1987 में स्थापना। हजीरा गुजरात में 1991 में स्थापना। मानुगुरु तेलंगाना 1991 में स्थापना। नीचे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार भारत में कुल 23 तेल शोधक संयंत्र हैं। चलिए, इनके जो है स्टेट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डिगबोई असम में है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही ट्राम्बे। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, नूनामती असम, बरौनी बिहार में है, कोयली गुजरात में, कोची केरल में है। चलिए, मनाली जो है तमिलनाडु में, हल्दिया पश्चिम बंगाल, बोंगाईगांव असम में, चेन्नई जो है तमिलनाडु में। आगे क्या है हमारा, वही है, चलिए संयंत्र वाला ही राज्य है। नागपट्टनम तमिलनाडु, मथुरा उत्तर प्रदेश, मंगलोर कर्नाटक, पानीपत करनाल हरियाणा, नुमालीगढ़ असम, जामनगर गुजरात, तातीपाका आंध्र प्रदेश, वादीनार गुजरात, भटिंडा पंजाब, बीना मध्य प्रदेश, पारादीप जो है उड़ीसा। आगे है कि आरपीएल व एसआर निजी क्षेत्र के एवं एचपीसीएल व बीसीएल संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम हैं। भूटान में भारत के सहयोग से संकोस, मांगदेछू, चुकछा तथा ताला जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई है। इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। आगे बढ़ते हम लोग। अब है हमारा कि विद्युतीकरण से संबंधित स्थान और उपक्रम यानी संस्थान और मुख्यालय देखेंगे तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी जिसे कहते हैं नई दिल्ली में मुख्यालय है। राष्ट्रीय पन बिजली निगम फरीदाबाद, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड नई दिल्ली, भारतीय विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली। आगे है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली, भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड दिल्ली, तेल एवं प्राकृतिक गैस नई दिल्ली, भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड गुरुग्राम जो कि दिल्ली में ही है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नई दिल्ली, ऑयल इंडिया लिमिटेड नोएडा। चलिए, आगे भारत के किस राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति क्षमता और उत्पादक सर्वाधिक है? तो महाराष्ट्र की। रामपुर भारत में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला प्रथम गांव है। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में स्थापित विद्युत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक ऊर्जा कोयले से प्राप्त होती है। तत्पश्चात नवीकरणीय ऊर्जा, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा का स्थान है। भारत में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला है। भारत में ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक अंश किस प्रकार की ऊर्जा है? उसमें ऊर्जा का। आगे हमारा कि शीर्ष 5 पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। भारत में मैग्नीज के सर्वाधिक निक्षेप किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। अभ्रक की 3 प्रमुख किस्में, श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक, श्याम अभ्रक। इंपॉर्टेंट है, अभ्रक की 3 किस्में, श्वेत अभ्रक, पीत अभ्रक, श्याम अभ्रक। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की स्थापित क्षमता, कोयला आधारित संयंत्रों की 21, गैस एवं तरल ईंधन आधारित 7, जल आधारित 1, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना जो कि सौर ऊर्जा तो 12 और पवन आधारित 1। भारत में ज्वालीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पर है? तो भावनगर गुजरात में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो रूस के। इंपॉर्टेंट है, सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा के लिए। ध्यान रखिएगा, सतारा पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन, देश का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। जैसलमेर के नोक में बनने वाले पावर प्लांट की क्षमता 50 मेगावाट होगी। इसमें टावर हीटिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक से बिजली का वाणिज्यिक उत्पादन वर्तमान समय में केवल अमेरिका में हो रहा है। भारत विश्व का दूसरा ऐसा देश होगा जो इस टेक्नोलॉजी से विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन करेगा। नीचे क्या है हमारा, एंथ्रेसाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म पूछे तो एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होगी। जितनी मात्रा अधिक होगी उतना सर्वोत्तम किस्म का कोयला होगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।